सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आबिद शब बेदार थे। वो एक अजीम शान सल्तनत का फरमा रवा होने के बावजूद एक ऐसे मर्द दरवेश थे जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जिहाद में वो अजमत व किरदार का एक अजीम पैकर थे कि जिन्होंने अपनी नोके शमशीर से इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन रहिमुल्लाह रात का बेशतर हिस्सा इबादत और मनाजात में गुजारते थे। उनका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मर्तबा दुरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाते थे। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते और फिर सुबह तक इंतहाई खुशू व खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहते थे। एक शब वो औरादो वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका हुई। बाज़ रिवायात के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतवातिर 3 रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेहसाल कर। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरिब हुए। बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे जीते जी कोई सताए ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आल, औलाद सब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। खुदा उस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा न रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह बेचैन हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई ऐसा नाशदनी वाक़या हुआ है जिससे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही उन्होंने 20 आयाने दौलत को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। अहले दमिश्क सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यकायक आज़म सफर होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह फासला इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। अहले मदीना उनकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करवा दिए, फिर मनादी करवा दी कि आज तमाम अहले मदीना उनके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने निहायत खुशदिली से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर से गुजर गए, लेकिन उनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उन्हें ख्वाब में दिखाई गई थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो कि किसी वजह से दावत में शरीक न हो सका हो। उन्होंने अर्ज की कि अहले मदीना में तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक न हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरिबी ज़ायर जो मुद्दत से यहाँ मुकीम है नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म दिया कि उन दोनों को भी जरूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो कि उन्हें ख्वाब में दिखाए गए थे। उन्हें देखकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खून खौल उठा, लेकिन हकीकत हाल जरूरी थी क्योंकि उनका लिबास साहिदाना और शक्ल सूरत मोमिनों की सी थी। सुल्तान नूरुद्दीन ने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि हमने रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और उसी में हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद अकाबिर शहर के हमरा उस मकान में जा पहुंचे। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें इंतहाई मुख्तसर सामान मकीनों की जाहिदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था।
अहले शहर इन दोनों की तारीफ में रतबुल लिसान थे और बज़ाहिर कोई काबिल एतराज चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिल मुतमईन नहीं था। उन्होंने मकान का फर्श ठोक बजाकर देखना शुरू किया। यकायक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सिल थी, उसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो कि रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सारा मामला आनन फानन समझ गए और बेख्तियार उनके मुंह से सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूहुल अन्नबी अल करीम निकला। सादा मिजाज अहले मदीना भी उन भेड़नुमा भेड़ियों की यह हरकत देखकर शशतर रह गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब कहरो जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गए और उन्होंने इन दोनों मलऊनों को पाबा जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने पेश हुए तो उन्होंने उनसे इंतहाई गजबनाक लहजे में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा मकसद क्या है? उन दोनों मलूनों ने इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से जवाब दिया, ए बादशाह, हम नसरानी हैं। बाज रिवायात में ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ तुम्हारे पैगंबर की लाश चुराने पर मामूर हुए हैं। हमारे नजदीक इससे बढ़कर और कोई कार्य सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस कि ऐन उसी वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रिवायत में यह है कि ये सुरंग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जसद मुबारक तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि उनका एक पांव मुबारक नंगा हो गया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उन्होंने तलवार खींचकर उन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दी और उनकी लाश भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दी। ये काम अंजाम देकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर रिक्कत तारी हो गई और शिद्दत गिरिया से उनकी घिग्गी बंद गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोते हुए घूमते थे और कहते थे, सहे नसीब, इस खिदमत के लिए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम का इंतखाब फरमाया। जब जरा करार आया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म दिया कि रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक गहरी खंदक खोद दी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील में रोज़ा अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोद दी गई कि जमीन से पानी निकल आया। इसके बाद इसमें शीशा भर दिया गया ताकि जमाने की दस्तरस से हर तरह महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह अब तक कायम रहेगी। आज भी अहले इस्लाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम निहायत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं और उनका शुमार उन नुफूसे कुदसी में करते हैं जिसमें सैयदुल बशर ने खुद एतमाद का इजहार फरमाया और उनके मुहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की तस्दीक फरमाई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।